तो आधे आधे अंग ब्रह्मा जी के अंग से उद्धृत होने के कारण, दोनों की अंगभूतियां पूर्ण होने की व्यवस्था के कारण स्त्री और पुरुष एक दूसरे को पूरक मानते हैं। पुनः भगवान ब्रह्मा ने यह मानव सृष्टि की रचना करते हैं। मनु महाराज शत्रुपा महारानी ब्रह्मा जी की आज्ञा को पाकर के कई हजार वर्षों तक तप व्रत को धारण करते हैं। ब्रह्मा जी के अध्यादेश पर मनु महाराज और शत्रुपा मानवीय सृष्टि की रचना की निमित्त होती है। महारानी शत्रुपा 2 बालक को जन्म देती और 3 कन्याओं को जन्म देती। बालक का नाम उतानपाद और प्रियव्रत होता है और 3 कन्याएं माता प्रसूति, देवहूति के रूप में अवतरण होते हैं। 3 कन्याओं का उद्भुत होने के उपरांत इन कन्याओं का विवाह भी करते हैं। धर्मानुकूल की निविष्टता के द्वारा मैया आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ करते हैं। मैया देवहूति का विवाह करदम जी के साथ होता है और मैया प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है। धर्मनिष्ठ होकर के भगवान ब्रह्मा जी ने इस मानवीय सृष्टि के हेतु एक पृथ्वी का निर्माण किया कि भाई मानवीय सृष्टि रहेगी कहां। मानवीय सृष्टि की जब रचना किए तो भैया जब मानव की रचना होगा तो दानव तो उत्पन्न होंगे ही। इन्हीं के वंश में, आकुति मैया के ही वंश में आगे चल करके कश्यप आदि का वर्णित होता है। कश्यप जी का विवाह दिति जो दक्ष महाराज की पुत्री हैं उनसे होता है। उन्हीं दिति के गर्भ से आसुर्य कुल की उत्पत्ति होती है। दिति और अदिति कश्यप जी के दोनों वंश हैं, राक्षस भी हैं और देव समाज भी हैं। दिति मैया के गर्भ से आसुर्य कुल की उत्पत्ति हुई। संध्या का काल है। मैया दिति ने कश्यप जी से प्रार्थना करती हैं गर्भधान के निमित्त। प्रार्थना करने पर कश्यप जी ने कहा कि हे दिति, आपने जिस काल में गर्भधान किया है यह काल के जो वंश पुत्रादि उत्पन्न होंगे वह आसुर्य कुल के ही उत्पन्न होंगे। गर्भधान के भी मुहूर्त होते हैं। निर्मम पुत्र की प्राप्ति कब किया जाए ऐसा काल है। ब्रह्म मुहूर्त, मध्यरात्रि आदि के काल दंड बनाए गए हैं। यदि उस काल में, ब्रह्म मुहूर्त काल में भगवत कृपा के द्वारा भगवत कृपार्थ कर लिया जाए तो हमें आज भी परिवार में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। आज भी राम और कृष्ण स्वामी विवेकानंद पैदा हो सकते हैं। धर्मकुल होकर के मैया अदिति ने कहा कि हे परमात्मा, हे पतिदेव कश्यप जी महाराज, यदि मेरे गर्भ से जन्म जो बालक लें, बोले कि आपके गर्भ से 2 बालकों की उत्पत्ति होगी, अमंगल पुत्र का उत्पन्न होगा। बोले हे प्रभु, यदि मेरे पुत्र गर्भधान में 2 अमंगल पुत्र ही हैं तो मैं प्रार्थना आपसे करती हूं कि मेरे पुत्रों का यदि वध हो तो भगवान नारायण के द्वारा। कश्यप जी मुस्कुराने लगे, कहा कि हे देवी, यदि भविष्य की इतना ही चिंता थी तो आपने कर्म क्यों किया। यही मनुष्य का भी स्वभाव है। वह कर्म करने से पहले नहीं सोचता है। कर्म करने से पहले वो नहीं सोचता है कि इसका प्रतिफल क्या होगा। बंधुओं, विचार किया जाए, यदि हम वर्तमान में ही विचार कर लें तो भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। यदि किसी भी कर्म को करने से पूर्व उसका विचार कर लिया जाए, उसके प्रतिफल को जान लिया जाए तो हमारा समस्त कार्य सिद्ध हो जाएगा। कश्यप जी ने कहा कि हे देवी, आपने इसका ज्ञान नहीं किया। अब अमंगल पुत्र जन्म ले रहे हैं तो इसके कारण को, दुख को झेल रही हैं। आप चिंता न करिए, अपने गर्भ को यथा काल के लिए स्थिर रखिए। जब समय अवसर आएगा तो इन बालकों को जन्म दीजिएगा। 12,000 वर्षों तक मैया अदिति ने अपने गर्भ में ही उन बालकों को रखा। 12,000 वर्ष पर्यंत के उपरांत बालक को जन्म देती हैं जो हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु के नाम से विख्यात होते हैं। ये हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु कौन है? तो ब्रह्मा बाबा के पुत्र होते हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 24 अवतार में प्रथम अवतार है भगवान। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार
ये भगवान नारायण के दर्शनार्थ के लिए जाते हैं और भगवान नारायण के पार्षद जिनका नाम जय और विजय है, जय और विजय ने रोक दिया इन्हें। कहा महाराज भगवान नारायण विश्राम कर रहे हैं। एक बार रोका, दो बार रोका, तीन बार जब रोक दिया तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने श्राप दे दिया कि जाओ भैया आप 3 जन्मों तक पृथ्वी लोक पर राक्षस योनि में चले जाओ। राक्षस योनि का श्राप जो इन्हें मिला, जो हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु एक जन्म होता है, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में दंतवक्र शिशुपाल के नाम से विख्यात होते हैं। प्रकट हुए यही हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु अवतरण लेते हैं। हिरणाक्ष नाम का दैत्य बड़ा आसुरी कुल में शुभ्यमान हुआ। जो ब्रह्मा बाबा ने मानवीय सृष्टि के लिए पृथ्वी को बनाया था, इस पृथ्वी को हरण करके पाताल लोक लेकर चला गया और इसे विष्टायाद से ढक दिया। ब्रह्मा बाबा रोते हुए भगवान नारायण के पास गए, कहा कि प्रभु जिस मानवीय सृष्टि संरचना के लिए आपने मुझे पृथ्वी बनाने का अध्यादेश दिया, धरा बनाने का अध्यादेश दिया, मैं उसी धरा को बनाया तो पता नहीं किस असुर ने हरण करके लेकर चला गया। भगवान ने कहा कि और कोई नहीं बल्कि हिरणाक्ष नाम का असुर ले गया है। भगवान ने यहाँ अपना द्वितीय अवतार धारण करते हैं वराह भगवान। बोले वराह भगवान की जय। वराह स्वरूप में भगवान अवतरण लेते हैं और पाताल लोक में जाकर के हिरणाक्ष दैत्य के साथ 1000 वर्षों तक परमात्मा ने युद्ध किया। युद्ध में उस आसुर का संहार होता है। पुनः परमात्मा ने उस दिव्य धरा को शेषनाग के बलों पर स्थापित करते हैं। परमात्मा ने समुद्र जल में स्नान करके अपने रोम को तोड़ते हैं। भगवान के शरीर से जो पसीना निकला उससे तिल की उत्पत्ति भया, जो रोम गिरा उससे कुश की उत्पत्ति भया। इसलिए कुश और तिल दोनों शुभ्यमान हैं। विवाह आदि कर्म हो या श्राद्ध कर्म हो, दोनों कर्मों में यह निष्ठवान है, प्रतिष्ठित है। कुश की तो इतनी बड़ी प्रधानता है कि जब ग्रहण काल लगता है और हम कोई दिव्य पकवान बना कर रखे हैं और चाहते हैं कि उस पर ग्रहों का चाल न पड़े, राहु केतु की छाया न पड़े, तो उसे बचाने के लिए उसमें आप कुश डाल दीजिए। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का ग्रह गोचर ग्रहण काल नहीं लगेगा। महाराज ऐसा निष्ठवान है, ये भगवत कृपा है। भक्ति पूर्वक भगवान नारायण ने इस धराधाम पर मानवीय सृष्ट संरचना के लिए ब्रह्मा बाबा को अध्यादेश किया। ब्रह्मा बाबा ने मनुष्य रूपा जी को अध्यादेश करते हैं। पुनः मनुष्य रूपा जी की वंश वृद्धि उत्पन्न होती है। जो मैया आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, इनकी वंश विस्तार हुआ। दूसरी कन्या जिनका नाम मैया देव होती है, जो करदम जी से ब्याही जाती हैं, इनका विस्तार बड़ा सुंदर है। हमारे यहाँ सृष्टि में जो विवाह कराए जाते हैं 8 प्रकार के विवाह होते हैं। आर्ष प्रजापत्य आसुरी गंधर्व यक्ष राक्षस आदि जो विवाह हैं, पिशाच आदि विवाह हैं, इसमें ब्रह्म विवाह की प्रधानता है। ये ब्रह्म विवाह बड़ा सुंदर विवाह है, जिस विवाह को हम और आप परंपरागत से करते हैं। नियमचर्या से इसको किया जाता है, बड़े इसके नियम हैं। करदम जी और मैया देवहूति का विवाह इसी ब्रह्म विवाह के द्वारा संपादित हुआ। 1000 वर्ष तक करदम जी महाराज तपव्रत को किए और उनकी सेवा की व्यवस्था को मैया देवहूति संभालती है। अब यहाँ बड़ा सुंदर संरचना है कि हमारे यहाँ पहले परंपरा था कि पुरुष वर्ग पूजन करता था और माताएं पति की सेवा करती थी। लेकिन आज विपरीत कलयुग में परिवर्तन ले लिया है। अब माताएं पूजन कर रही हैं और पति लोग सेवा में लगे हैं। क्या हो? आप पूछो महाराज हम क्या सेवा करते हैं? अब आज की आधुनिकता बतावें आपको। एक करवा चौथ का व्रत आता है, कार्तिक में आता है ना? कब है? तो भी आता है ना। एक कार्तिक मास में करवा चौथ का व्रत आता है। अब उसमें पति लोग को भाग दौड़ देखिए।
जो टीवी सीरियल के माध्यम से इतना उसका प्रकाशवान हो गया महाराज, क्या बताऊं। सब पति भयक्रांत रहते हैं। अब उनकी व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए, उसके लिए उनकी भागम भाग की स्थितियां। अरे महाराज काहे दौड़ रहे, बोले करवा चौथ पड़ गया महाराज, काहे बताएं। बड़ी परिस्थितियां विपरीत। लेकिन आज इस कलिकाल का प्रधानता यह नहीं है, हमारी शिष्ट धर्म नहीं है। हमारे यहाँ करदम जी महाराज तप व्रत को करते हैं और मैया देवहूति पति की सेवा में संलग्न है। 1000 वर्ष तप व्रत करने को उपरांत मैया देवहूति वंश की कामना के हेतु करदम जी से प्रार्थना करती हैं। कहा कि हे प्रभु, एक स्त्री का श्रृंगार स्वरूप पति के साथ साथ वंश की वृद्धि है। विवाह का कर्म भी वंश का वृद्धि है महाराज। करदम जी ने कहा कि हे देवी, मैंने आपको प्राप्त तो किया था, लेकिन इस वंश की वृद्धि के लिए नहीं। बोले कि नहीं महाराज, आपने नारायण से स्मरण किया था, भगवान नारायण से करदम जी महाराज ने तपव्रत में संकल्प सिद्धवान किया था कि पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर शकुलोत्तमान। हे परमात्मा, आप मुझे पत्नी दे तो धर्म को जानने वाली, धर्म वृत्ति को धारण करने वाली, धर्मनिष्ठ हो, धर्म परायणी हो, वंश की कुल परंपरा को जानने वाली हो, ज्येष्ठ श्रेष्ठ का सम्मान करने वाली हो, धर्मानुकूल हो, धर्म की अभद्रता न करे, धर्म के प्रति अनुकूल रहे, विचार शुद्ध हो, ऐसा पत्नी मुझे दीजिए। स्वरूप से सुंदरवान का वर्णन नहीं है, हृदय की आत्मीयता कितनी सुंदर है यह विषय बड़ा गंभीर है। लेकिन आज इस कलिकाल में स्त्री को देखने कोई जाए महाराज, तो पता चले कि उसके स्वरूप को देखे। अब आप बताइए कि आप कहीं देखने जाते हैं, किसी कन्या के वर के विवाह के हेतु कन्या देखने जाते हैं ना। अब आप किसी लड़की को, किसी कन्या को देखने जाओ तो आप क्या देखोगे? स्वरूप न देखोगे जी। तो स्वरूप देख करके क्या उसकी आत्मीयता का परिचय आप प्राप्त कर सकते हैं? प्रोटोकॉल है, आप 2 घंटे रहेंगे, 4 घंटे रहेंगे, उतने देर के लिए मौन व्रत धारण कर लेंगे, भले गांव की बिगड़ी ही क्यों ना हो। तो आपने सौंदर्यता का दर्शन किया, आपने उसकी आत्मीयता का दर्शन नहीं किया। आत्मीयता का दर्शन तो तब होगा कि मातृत्व भाव के द्वारा यदि जिस प्रकार माता है, माता का मामत्व जिस प्रकार है, वही कन्या में प्रकट होता है। ननिहाल पक्ष देखा जाता है, मामत्व देखिए। हमारे पूर्वज जो पुरनिया लोग थे, ऐसा कर्म बता करके गए। जैसन काकर वैसन भाटी, जैसन माई तैसन बेटी, शास्त्रीय विधान है। मातृत्व भाव का दर्शन करके आप उस कन्या का वर्ण करिए। वही करदम जी महाराज मैया देवहूति से विवाह करते हैं, जो मनु महाराज की पुत्री हैं। इनसे वंश वृद्धि की उत्पन्नता करते हैं। इनकी 9 कन्याएं हुई। कितनी कन्याएं? 9 कन्याएं। किसी की 1 कन्या हो जाए तो लग रहा है कि विपत्ति आ जाए। अरे महाराज का बताई, बैल बड़ी, लक्ष्मी जी आई बड़ी। उस पर ऐसा उसका मन विचार देखिए, ऐसा विचार करके वो बोधन करता है, संबोधन करता है, मानो उस पर विपत्ति आ गई है। नहीं महाराज, कन्या सौभाग्य की वृद्धि है। मैया देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म देती हैं। प्रथम पुत्री का नाम कला पड़ता है, द्वितीय पुत्री मैया अनुसुईया, श्रद्धा, हव्यु, गति, क्रिया, ख्याति, अरुधंती और शांति। ये 9 कन्याएं जन्म लेती हैं मैया के गर्भ से। इन 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्रों से होता है। कला का विवाह मरीचि से होता है। अनुसुईया का विवाह अत्रि से होता है, जो चंद्रमा आदि जन्म लेते हैं। श्रद्धा का विवाह अंगिरा से होता है। हव्यु का विवाह पुलस्त से होता है। गति का विवाह पुलह से होता है। क्रिया का विवाह क्रतु से हुआ। ख्याति का विवाह भृगु से हुआ। अरुधंती का विवाह वशिष्ठ से होता है। और शांति का विवाह अथर्वण ऋषि से हुआ।
ये 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषि परंपरा में हुआ। क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि यहां मातृत्व भाव का वर्णन है, कन्यादान की विशेषता है। 9 कन्यादान करदम जी और मैया देवहूति ने किया। हमारे और आपके जीवन में यदि एक बार भी कन्यादान करने का अवसर मिल जाए, एक बार भी करने का अवसर मिल जाए तो इसे सौभाग्य समझिए। बेटी का होना भाग्य नहीं है, सौभाग्य है। बंधुओं, बेटी साधारण के घर जन्म नहीं लेते। जो भाग्यवान है उसी के घर बेटियां जन्म लेती हैं, उसी के घर बेटी जन्म लेती है, जिनके घर मात्र लक्ष्मी की कृपा।